वॉट इफ की 150cc बाइक वाली वाइब्स वो फील आपको एक स्कूटर में मिले, इसके साथ साथ रिलायबिलिटी भी मिले, लोडेड फीचर्स भी मिले। तो आज कुछ ऐसा ही स्कूटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो वेलकम ऑल टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर्क 150 विद अस। तो क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ फीचर्स इस न्यू टीवीएस एंटॉर्क 150 में ऑफर होते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलेंगे इसकी प्रैक्टिकल राइड में। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे बजट की। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस टीवीएस एंटॉर्क 150 के साथ। सो दिस इज द टीवीएस एंटॉर्क इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं, बट एज यूजुअल सबसे पहले बेसिक्स इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। दो वेरियंट्स में आती है, सॉर्टेड है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वेरियंट्स नहीं है। एक TFT वाला वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन मेरे साथ है, इसमें जो डिस्प्ले है वो कलर TFT हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। एक नॉन TFT वाला मॉडल आता है। हाँ, कुछ छोटे मोटे और फीचर्स का फ़र्क मिल जाएगा आपको। काफ़ी स्पोर्टी ओवरऑल जो है इसकी लुक्स को बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती है, सबसे पहले फ्रंट देखो, काफ़ी अग्रेसिव ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन, आपको स्पोर्टी डिज़ाइन जो है देखने को मिलेगा। स्पेशली जो ये हेडलैम्प्स का या जो हेडलाइट्स आप बोलो उसका डिज़ाइन है। अभी कैमरे में आपको लाइट फ्लिकर होती हुई दिख रही होगी, वो कैमरे का इफेक्ट है, बट इट इज़ स्टेबल। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर है साइड वाले, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। यहाँ पे जो है DRLs दे रखे हैं दोनों तरफ, ओके। एंड यही जो है इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। एंड ये जो विंगलेट्स दे रखे हैं डेफिनेटली इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को ओवरऑल एनहांस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स। 220 mm की डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलती है। सिंगल चैनल ABS है। 12 इंचेस का व्हील है एंड 180R12 जो है इसकी ओवरऑल प्रोफाइल यहाँ पे आपको दी गई है। नाउ कमिंग टू द साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उससे पहले कुछ बेसिक्स यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm की है। जो सीट हाइट है वो 770 mm की है, ओके। एंड जो सीट की लेंथ है वो 765 mm है। क्या आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे 150, वो सब बैजिंग मिलेगी। TVS रेसिंग की जो है यहाँ पे स्टिकर्स दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं, इस जो यहाँ पे जो पूरा प्लास्टिक एलिमेंट्स जो दिए गए, कार्बन फाइबर प्रिंट है, ठीक है। हाथ है तो हालांकि प्लास्टिक, बट इज़ अ कार्बन फाइबर प्रिंट। एंड यस, रियर पिलियन के लिए जो है यहाँ पे फोल्डेबल आपको फुटरेस्ट दिए गए हैं। एंड यहाँ पे मफलर का डिज़ाइन मैं बोलूँ काफ़ी ओवरऑल स्पोर्टियर डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनाना तो बनता है। एंड कमिंग टू दिस साइड, तो यहाँ पे आपको एक तो यस फोल्डेबल जो है फुटरेस्ट दिया गया है, और एक ये फोल्डेबल जिस पे आप आराम से चढ़ के ऊपर बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है फ्यूल लिड दी गई है, एक्सटर्नल फ्यूल लिड है, वो सिंगल, मतलब वहीं से की से आप इसे ओपन कर सकते हैं, उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है। रियर की मैं बात करूँ तो ग्रैब हैंडल्स रियर पिलियन के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। LED टेल लैम्प्स है, ये भी काफ़ी स्पोर्टी और ओवरऑल रियर से लुक इसका डेफिनेटली बनाती है। एंड इंडिकेटर जो है ये भी आपको LED में दिए गए हैं, बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो सब है। यहाँ पे 2 लीटर्स का एक ग्लव बॉक्स आप बोल सकते हैं वो दिया गया, जिसमें एक वॉलेट और एक फ़ोन वगैरह जो है आप आराम से रख सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है। USB पोर्ट यहाँ कहीं नहीं है, वो सीट के अंडर है, बताऊँगा। और यहाँ पे वही जो है की होल यहाँ पे आपको दिया गया है। यहीं से आप फ्यूल लिड और जो है बूट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैं बूट दिखा देता हूँ। इसका आपने यहाँ पे अनलॉक करा तो यहाँ पे आपको नीचे 22 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई है, ठीक है। ऐसा फुल साइज़ हेलमेट तो रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डे टू डे लाइफ का छोटा मोटा सामान आप आराम से रख के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है एक USB-A पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, तो ठीक है, एटलीस्ट चार्जिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। बट आई थिंक अगर वो USB-A टाइप का पोर्ट यहाँ का एकोमोडेट किया जाता तो थोड़ा बेटर होता कि फ़ोन यहाँ पे रखा, यहीं पे जो है चार्जिंग पोर्ट आपने लगा दिया। यहाँ पे हुक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, जिसमें आप जो है 3 kg तक का वेट कुछ हैंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, जिससे आप ये क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी वगैरह इज़ गुड। जो मैं बोल सकता हूँ, मैंने इनकी अपाचे वगैरह भी राइड किया, तो उस लेवल की आपको बटन्स की क्वालिटी वगैरह जो है देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वैसा फील होगा। हज़ार्ड लाइट के लिए सेपरेट बटन दे रखा है, दैट इज़ रियली गुड। एंड वो जो हेडलैम्प्स हैं उसका लाइक हाई बीम
एंड लो बीम एंड प्लस जो डिपर वगैरह पास जैसे बोलते हैं वो चीज़ है। ब्रेक लीवर्स एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, यानी यहाँ पे हॉर्न एंड इंडिकेटर जो हैं आपको दिए गए हैं। देन यहाँ पे इंजन किल स्विच और वो जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट का है वो बटन दिया गया है। एंड जो ब्रेक लीवर है यहाँ पे वो भी आपको मतलब दोनों ब्रेक लीवर आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, एडजस्टेबल है ब्रेक लीवर। 5 इंचेस की हाई रेजोल्यूशन TFT डिस्प्ले है। ओके, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ एंड स्टैंड ऊपर करता हूँ, फिर कुछ चीज़ें जो हैं सामने आती है, नहीं तो वो दिखाता रहेगा। स्टैंड नीचे है, रेस मोड एंड यहाँ से आप करोगे तो बेसिकली स्ट्रीट, 2 राइड मोड्स दे रखे हैं, स्ट्रीट एंड रेस। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेस चेंज नहीं हो जाता, सिर्फ कलर स्कीम जो है ओवरऑल बदल जाती है, ठीक है, ब्लू रेड हल्का सा फ़र्क आता है। एंड एक चीज़ और, जैसे अभी रेस मोड पे मैंने डाला हुआ है, आप देख पा रहे आई गो लिखा हुआ है, तो रेस मोड में इसमें बेसिकली TVS का आई गो असिस्ट मिलता है, जो हल्का सा लाइक बूस्ट जो है प्रोवाइड करता है वाइल राइडिंग। तो ये आपको मिलेगा, ये नॉर्मल स्ट्रीट मोड में आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्यूल कितना है, टेम्परेचर कितना है वो मिलेगा। यहाँ पे जो आप ऑडोमीटर, ट्रिप डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड देख पा रहे हैं, 4 विजेट्स हैं बेसिकली। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करना, मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राइड मोड मिलेगा, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। देन ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप A, ट्रिप B, उनको आप रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। व्हीकल कंट्रोल में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, वो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी में जो TVS स्मार्ट X कनेक्ट है वो भी आपको इसमें मिलता है। देन प्राइवेसी में आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है, एक डू नॉट डिस्टर्ब और इनकॉग्निटो मोड आपको मिलता है, वो एक्टिवेट कर सकते हैं। माय व्हीकल्स में आप जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली सर्विस रिमाइंडर वगैरह वो आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में टॉप स्पीड कितनी आपने इसमें अचीव की है, एवरेज स्पीड 0 से 60 भी जो है इसमें रिकॉर्ड होता है। 4.1 सेकंड में किसी ने 0 से 60 यहाँ किया है, मैंने किया होगा कि काफ़ी दिन से मैं चला रहा हूँ, तो वो सब आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह। देन यहाँ पे डिस्प्ले का सेटअप आपको मिलेगा। इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, कस्टम विजेट, जो मैंने आपको 4 विजेट्स दिखाए थे ना नीचे स्क्रीन में, 1 2 3 4, तो वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें चाहिए आपको वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। विजेट 1 में ऑडोमीटर चाहिए, ट्रिप डिस्टेंस 0 से 60, राइड डिस्टेंस, राइडिंग टाइम, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आप इन चारों विजेट्स में क्या कुछ चीज़ें देखनी है आप वो सेट कर सकते हो। डिस्प्ले ब्राइटनेस है, ऑटो एडजस्टमेंट के साथ जो है वो आती है। डिस्प्ले थीम में ऑटो, लाइट या डार्क, अब और दिन में ऑटो में रखोगे तो दिन में लाइट हो जाएगी, दिन आपके पास डार्क का ऑप्शन भी है, बट दिन में डार्क इज़ नॉट फिजिबल, दिखता नहीं है, तो ऑटो में रखो, बेस्ट है। हाई स्पीड अलर्ट आप सेट कर सकते हैं, कितनी स्पीड बाद आपको अलर्ट आए, क्लॉक सेटिंग, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये सब कुछ है। ओके, एंड स्टैंड दोबारा लगाते हैं, एंड इसमें बाय द वे साइड स्टैंड का नोटिफिकेशन भी आता है। एंड साइड स्टैंड लगा हुआ है तो बाय जो स्कूटर है ये ऑन नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी TVS NTORQ। अब टाइम है इसको राइड पे लेके चलने का, कैसी परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाने का। सो नाउ आई एम राइडिंग दी TVS NTORQ 150 एंड पिकअप तो ज़ोरदार है, खैर इस पे आएंगे अभी। तो अब टाइम है इसके राइड के बारे में आपको बताने का, कैसी फील है, क्या सब कुछ, तो एक एक करके सब चीज़ों की बात करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। यस, 150cc इंजन इसमें है एंड जो मैक्सिमम पावर ये निकालता है अराउंड 13 bhp की, एंड 14.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम जो टॉर्क है इस पर आपको मिलता है। TVS की iGo असिस्ट है, वो टेक्नोलॉजी है वो इसमें आती है, तो उसके वजह से 0.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क का बूस्ट मिलता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, एक वो होता है ना एक्साइटिंग वाला एलिमेंट जो होता है स्कूटर्स में, डेफिनेटली इसमें है, ठीक है। पावर वगैरह मुझे एडिक्वेट लगी। सिटी में तो डेफिनेटली कहीं भी आपको लैक ऑफ पावर फील नहीं होगा। जैसे मैं अभी 42 में चला रहा हूँ, मुझे थोड़ा पिकअप इंस्टेंट चाहिए, मैंने थ्रॉटल किया, ज़बरदस्त जो है पिकअप निकल के आती है, पावर निकल के आती है। तो 0 से 60 कर लेते हैं, इससे ना जो है रेस मोड पे डालते हैं, बहुत इजी है। एक सिंगल टैप से आप स्ट्रीट या जो है रेस मोड में स्विच कर सकते हैं। ओके, 1 2 3, सीधा स्पीड्स इट्स 60। इसीलिए मैं कह रहा था काफ़ी एजाइल डेफिनेटली ये फील होगी। सिटी वगैरह में कोई इशू आपको फील नहीं होगा, ठीक है। आगे तो स्पीड कैमरा है, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं, बट ऐसी सिचुएशन जो आती है ना सिटीज़ में कि कहीं स्लो करना है, फिर एकदम से फास्ट करना है, ट्रैफिक से निकलना है, वो वाली जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, ये आपको देता है। ऐसी लो एंड में भी काफ़ी अच्छी पावर जो है आपको फील होगी। ओवरटेक करना है, सिटी में आप चल रहे हैं, आसपास कार है, थ्रॉटल किया तो इसमें ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप भी आता है,
तो जैसे ही आप स्कूटर को खड़ा करते हैं लाके, तो 5 सेकंड्स बाद वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। आपको सिर्फ ब्रेक प्रेस करनी है, थ्रॉटल करना है एंड वो फिर ऑन हो जाएगा। हालांकि इस पर मैं भी आऊँगा, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मुझे एक दो बार इशू जो है फील हुआ है। एंड इंजन रिफाइनमेंट वगैरह की बात करूँ, इंजन इज़ रियली रिफाइंड। टीवीएस के रिफाइनमेंट वी ऑल नो। अगर आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, लेट्स से अभी मैं 47 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, इंजन फील्स रियली रिफाइंड। आप थ्रॉटल भी करते हैं तो बहुत स्मूथली पावर निकलती है, कोई भी ऐसा इंजन पे स्ट्रेन फील आपको नहीं होता। इवन आप इसे लाइक 90-95 पे भी राइड कर रहे होंगे ना, मैं दिखा दूंगा अभी आपको, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई इंजन पे स्ट्रेन जो है वो फील नहीं हो रहा होगा आपको। एक्सप्रेस वे पे हम आ चुके हैं, हैजार्ड लाइट ऑफ कर लेते हैं। अब इसे रेस मोड पे डालते हैं। 1 2 3 फुल थ्रॉटल, सी द स्पीड्स। It's already 85, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 101। ओके, सीन कैसा है ना, हाईवे पे आप चलाओगे तो 90-95 तक यू विल फील गुड पावर, आपको पुल वगैरह सही फील होगा। फिर 100 तक आते आते थोड़ा वो लगने लगेगा कि अब जो है सैचुरेशन आ गया, अब उतनी ज़्यादा पुल फील नहीं हो रही है। जो इंजन की रिफाइनमेंट है काफ़ी सही है। 90-95 में भी ऐसी कोई वाइब्रेशन जो है फील आपको नहीं होती। बात करते हैं ब्रेकिंग वगैरह की कैसी मुझे लगी। तो रियर ब्रेक है ना, रियर ड्रम ब्रेक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे अग्रेसिव फील नहीं होती, ट्रस्ट में, ठीक है। तो रियर ब्रेक से अभी मैं 40 पे हूँ, रियर ब्रेक मैंने पूरी दबा दी है, बट ऐसा नहीं है, बहुत क्रिस्प फील हो रही है रियर ब्रेक। वहीं अगर मैं सिर्फ फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो डिस्क ब्रेक है, अगेन मैं जो है से 40-50 पे ले गया एंड सी फ्रंट डिस्क ब्रेक इज़ रियली गुड, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसे राइड करेंगे तो दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करो तो फैंटास्टिक फील होती है ब्रेकिंग। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन की, थोड़ी सी स्टिफर सस्पेंशन है ताकि राइड क्वालिटी आपको अच्छी मिल पाए, वो चीज़ मिलती भी है। अभी मैं एक्सप्रेस वे पे राइड कर रहा हूँ, इसे कमाल की राइड क्वालिटी है, कमाल की, ऐसे कोई बाउंसी या बम्पी राइड क्वालिटी नहीं है, बहुत स्टेबल फील होता है ये। अगर गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, ख़राब सड़कें, तो थोड़ा स्लो डाउन करके निकालो, वहाँ पे काफ़ी स्टेबल भी फील होगी एंड ऐसा कोई जर्क सीट तक भी नहीं आएगा। बट अगर आप सोचो कि आप ऐसे 40-50 पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ गड्ढा आ गया आप घुसा दो एंड वहाँ पे फिर वो ऐसे ढक करके फील होता है एंड वो जर्क आपके लाइक रियर सस्पेंशन या फ्रंट हैंडल बार पे ऐसा पूरा ट्रांसलेट होता है ऊपर तक। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस, ठीक है। नॉइज़ की बात करते हैं सबसे पहले। इंजन इज़ रियली रिफाइंड, ट्रस्ट में, ठीक है। और नॉइज़ की बात करूँ, ग्रंट है इंजन में, ठीक है। वो 150 सीसी वाला जो बाइक जैसा ग्रंट वाली वाइब आती है ना, वो है। तो वो टीवीएस ने इसको मेंटेन करने का पूरा ट्राई किया, वो आपको होता है। वाइब्रेशंस की बात करूं, राइड कर रहे हो, चाहे आप सिटी में राइड करो, चाहे आप हाईवे पर राइड करो, कोई ऐसी वाइब्रेशन परेशान नहीं करती, कमाल की रिफाइनमेंट है। उसके बाद बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले बात करें सिटिंग कंफर्ट की, सिटिंग पोस्चर की, वो कैसा है। सिटिंग पोस्चर इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ऐसा नहीं है कोई जैसा एग्रेसिव आपको होके बैठना पड़ रहा है, आगे होके बैठना पड़ रहा है, नहीं। नेकेड हैंडल बार है, काफ़ी कन्वीनियंट है। रीचेबिलिटी की बात करूँ या मैं बोलूँ एर्गोनॉमिक्स की जो चीज़ें जहाँ पे बटन्स वगैरह दिए गए हैं, सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड फील होता है। राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मैं हैंडलिंग मैनूवर की बात कर लेता हूँ कि कितना ईजी है इसको मैनूवर करना, हैंडल करना बेसिकली। सो इट इज़ गुड, ऐसा कोई बहुत हैवी नहीं है ये। ओवरऑल मैनूवर करना इज़ क्वाइट ईजी, इसको मैनेज करना ट्रैफिक में, अगर आपको ऐसे बीच में से निकालते हो जो कि नहीं निकालना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, वो सही नहीं होता। बट स्टिल कई बार ट्रैफिक से ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कहीं आपको बहुत एकदम क्विक इमरजेंसी में ऐसा मैनेज करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये सही फील होता है। हाँ, एक चीज़ की मैं बात करूँ जो मैंने पहले बोली थी, जो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है। अब उसमें सीन क्या है, आप जैसे ही स्कूटर रोकते हैं, ओके, लेट्स से मैंने स्कूटर यहाँ पे रोका, तो यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, स्क्रीन में देखना आप, 4 3 2 1 एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेटेड, इंजन ऑफ हो गया। अब दोबारा एक्टिवेट या इंजन ऑन करने का तरीका सिंपल है, ब्रेक एंड थ्रॉटल।
ठीक है, अभी बहुत इजीली हो गया। कई बार मैंने फेस किया है, लाइक जैसे मैं सिटी में काफ़ी चला है, ट्रैफिक सिग्नल में रुका हूँ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ है मैंने ये किया है ना, तो कई बार मिस फायर हुआ है। ठीक है, ऐसा ऑन होते होते दोबारा बंद हो गया, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी इंटीग्रेशन मुझे लगता है TVS को थोड़ा बेटर करना चाहिए, देखना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, जो भी है। एंड अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के अगले सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। वहाँ भी ये आपको सही फील होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसे आराम से चलाओगे, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ सिटी में, आप आराम से एक स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, या हाईवे पे 90 एक स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, अगर आप सॉर्टेड तरीके से चला रहे हो ना, अग्रेसिव होकर नहीं चला रहे, 40-45 के बीच में आपको दे देगा। बट अगर आप जहाँ पे ऐसे इसका अग्रेसिव हुए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर टाइम आपका मन करेगा इसके साथ होने का, स्पेशली सिटीज़ में, तो फिर यार वहाँ पे एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। फिर वहाँ पे एज़ लो एज़ आप मान के चलिए 35-30 के बीच में भी आपको मिलेगी। ठीक है, बट मैंने मैक्सिमम जो मुझे मिली मैंने बता दी, 40 से 45 के बीच में। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया है तो थ्रॉटल करते हैं एंड यही मज़ा है इसका। चलते हैं हमारे कंक्लूजन में। सो ये सब कुछ था TVS NTORQ 150 के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। इंट्रोडक्शन में जो मैंने एक पॉइंट बोला था ना कि 150cc बाइक वाली वाइब एक स्कूटर में, तो डेफिनेटली वो वाइब इसमें है। बहुत इजी सा कंक्लूजन है यार। अगर आप उनमें से हैं जिनको पावर है, वो परफॉर्मेंस करेक्टर चाहिए ना ही सिर्फ डिज़ाइन से, इनफैक्ट जो मैकेनिकल्स, इंजन की पावर वगैरह है, वो भी थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए एक स्कूटर में, तो डेफिनेटली यहाँ आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आपको फीचर्स भी लोडेड मिलते हैं, आपको डिज़ाइन लुक्स भी थोड़ी स्पोर्टी मिलती है। एंड द गुड पॉइंट इज इस NTORQ 150 में ऐसा कोई मेजर कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट्स मुझे नहीं मिले, या कोई मेजर इश्यूज़ वगैरह नहीं मिले। तो आपके क्या थॉट्स है इस NTORQ 150 के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।